नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान और आज आप लोग देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट का स्लाइड शो है, यानी कि मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं वहाँ से मैंने कलेक्ट किए हैं। आपके सोर्सेस से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको नॉलेज से मतलब होना चाहिए, आपको प्रश्नों से मतलब होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो डिफरेंट सोर्सेज से मैंने कलेक्ट किए हैं। बिना समय गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान और किस देश के मध्य स्थित है? दोस्तों, हिंदू कुश नाम से बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है हिंदू नाम तो इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए वो इंडिया और पाकिस्तान को ऑप्ट कर लेते हैं, यानी इंडिया को ऑप्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, यानी हिंदू कुश माउंटेन जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। पंजशीर का आपने नाम सुना होगा। जब अभी अफ़गानिस्तान और अमेरिका के बीच जो वॉर चल रही थी, सिविल वॉर अफ़गानिस्तान में, तो पंजशीर के आपने शेर सुना होगा। अफ़गान जो थे, जो सबसे ख़तरनाक लोग होते हैं अफ़गान में, पंजशीर में ही रहते हैं, वो हिंदू कुश में ही रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तमाशा इज़ द फेमस फोल्क फॉर्म ऑफ म्यूज़िक थिएटर इन। तमाशा किस स्टेट का फेमस फोल्क है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बॉलीवुड से तमाशा, यानी तमाशा एक मॉडर्न नेम है बॉलीवुड का। ठीक है, तो बॉलीवुड कहाँ पर होता है? बम्बई में, महाराष्ट्र में। तो तमाशा कहाँ का फेमस फोल्क होगा? ये होगा आपका महाराष्ट्र का। हु फाउंडेड द 4 मठास? चारों मठों का स्थापना किसने किया था? तो शंकराचार्य ने किया था। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी को आता है। इन विच कंटिनेंट इज़ लेक विक्टोरिया लोकेटेड? देखिए दोस्तों, इसका आंसर बहुत इजी है, अफ्रीका। लेक विक्टोरिया अफ्रीका में कुछ ही स्पॉट हैं जो कि टूरिस्ट स्पॉट माने जाते हैं, जिसमें लेक विक्टोरिया बहुत ही फेमस माना जाता है। यहाँ पर यूरोप से लोग जाते हैं, यूएसए से जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं, एशिया से भी जाते हैं कुछ लोग लेक विक्टोरिया को देखने के लिए। यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा लेक विक्टोरिया, कितनी खूबसूरत प्लेस है, कितना खूबसूरत लेक है और कितना खूबसूरत फॉल है। लेक विक्टोरिया में फॉल भी है, वाटरफॉल। आप देखिएगा कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, वहाँ पे कितने सारे फॉरेनर्स जाते हैं। विच इज़ द माउंटेन डैट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया? देखिए, यूरोप और एशिया को यूरल माउंटेन सेपरेट करती है। यूरल माउंटेन कहाँ पे है? रशिया में है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी? संगम डायनेस्टी के संस्थापक थे हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है। संगम डायनेस्टी के फाउंडर हैं हरिहर एंड बुक्का, दोनों भाई थे। प्रसिद्ध कंदड़िया मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदड़िया मंदिर जो है वो खजुराहो टेम्पल में ही स्थित है, और खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में, जब उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन किया था। विच सिटी इज़ नॉन एज लैंड ऑफ नॉलेज? लैंड ऑफ नॉलेज किसे कहा जाता है? नालंदा को। क्यों कहा जाता है? नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बिहार के नालंदा ज़िले में। नालंदा ज़िला कहाँ है? पटना के पास। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है नालंदा को। इन विच स्टेट इज़ द कॉर्बेट फॉल लोकेटेड? कॉर्बेट फॉल कहाँ पर है? उत्तराखंड में। दोस्तों, आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सभी को पता है नैनीताल में है। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो कॉर्बेट फॉल कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अब इस पिक्चर को देखिए दोस्तों, ये एक मैप है जिसमें सवाना ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड है। सवाना ग्रासलैंड अक्सर पूछे जाते हैं, सवाना ग्रासलैंड किधर पाए जाते हैं? ऑप्शन में अफ्रीका होगा, तो इसका जवाब भी अफ्रीका होता है। सवाना और पाम्पास आइलैंड, जो पाम्पास आइलैंड है ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और प्रायरीज ग्रासलैंड, ये जो प्रायरीज ग्रासलैंड है ये आपका पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। यही 3 पूछे जाते हैं अक्सर, और इन तीनों को आप मैप में देख लीजिए। वैन वॉज मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बंगाल पार्टीशन के बाद। बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। उसके जस्ट बाद हुई थी, 1 साल बाद, तो 1906 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालसा वॉज फाउंडेड बाय हुम? खालसा की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पटना साहिब, पटना में।
ठीक है। इन्होंने ही सर और कौर का सरनेम दिया था सिखों को, सिंह और कौर का। सिंह जो है मेल जो होंगे सरदारों में वो सिंह लगाएंगे और महिलाएं जो है कौर लगाएंगी, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये 10वें सिख गुरु थे। विच सिटी इज़ कॉल्ड लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों आपको मालूम होगा कि कानपुर में चमड़े की कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं और वहाँ पर लेदर के प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। कानपुर में अगर आप किसी भी लेदर के बने जैकेट को लेने जाएंगे, शूज़ को लेने जाएंगे, तो वहाँ पर इंडिया में अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 1000 है लेदर की, तो कानपुर वो मुश्किल से 400 से 500 में मिल जाता है, ठीक है। तो कानपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्विक रिवीजन ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको देख लीजिए। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, आनंदमठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, कादम्बरी बानभट्ट ने लिखा है, रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखा है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, सत्य पे प्रकाश डाला तो दया आ गई तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। विच कंट्री इज़ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्शन इन इंडिया। देखिए दोस्तों, जो इंडिया का वेस्ट बंगाल है वो जूट प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे है। तो चूँकि वेस्ट बंगाल अकेले पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है जूट प्रोडक्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर इंडिया हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो दोस्तों सुंग डायनेस्टी एक ब्राह्मणों की डायनेस्टी थी। यह मौर्य डायनेस्टी के अंत होने के बाद सुंग डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। तो इसके आंसर होगा पुष्पमित्र शुंगा, इसके फाउंडिंग फादर थे, यानी फाउंडिंग फादर माने जाते हैं पुष्पमित्र शुंग को। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि बताओ मौर्यन डायनेस्टी के अंत के बाद किस डायनेस्टी का जन्म हुआ, तो इसका आंसर होगा सुंग डायनेस्टी। इन विच फील्ड बोरलॉग प्राइज गिवन। दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं उनको हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को। तो बोरलॉग प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाएगा? एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाएगा। ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम टॉप 20 क्वेश्चंस आपके सामने ले करके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।